स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अधिकतर ओपिनियन पोल में कांग्रेस भाजपा से आगे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश राजस्थान में एक फेज में तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी, तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर बोला बड़ा हमला, कहा कोई सबूत नहीं, सभी आरोप झूठे। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं कांग्रेस और सपा, 5 सीटों पर ठोका दावा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अधिकतर ओपिनियन पोल में क्यों कांग्रेस को बताया जा रहा है बीजेपी से आगे, बताएंगे विधानसभा चुनाव में भाजपा को कैसे देगी कांग्रेस टक्कर। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आकलन में आखिरी चरण में है। आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई उन सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जहां उसे कड़ी टक्कर की उम्मीद है। यहां तक कि बीजेपी ने अपने कई सूरमाओं को भी चुनाव में उतार दिया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव तक शामिल है। हालांकि इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश को लेकर आए ओपिनियन पोल ने बीजेपी की धड़कनें तेज कर दी हैं। अभी तक एक अधिकतर ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बीजेपी से थोड़ा आगे बताया जा रहा है या फिर दोनों में एकदम कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जहां कोई भी जीतकर सरकार बना सकता है। हाल ही में आए ईटीजी ओपिनियन पोल में कांग्रेस को राज्य में कुल 203 सीटों में से 118 से लेकर 128 सीटें, वहीं बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। बता दें कि सी वोटर के सर्वे में भी कांग्रेस को 108 से 120 सीटें और बीजेपी को 106 से 118 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था। इन ओपिनियन पोल को देखने पर कम से कम 5 ऐसे कारण पीछे दिख रहे हैं जो कांग्रेस को सत्ता का मजबूत दावेदार बना रहे हैं। बता दें कि 2018 में कुछ समय के लिए बनी कांग्रेस की सरकार को छोड़ दें तो बीजेपी 2003 से ही मध्य प्रदेश की सत्ता पर लगातार काबिज है। इसमें भी अधिकतर समय शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण बीजेपी को इस चुनाव में अधिक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। 2018 के चुनाव में जनादेश बीजेपी के पक्ष में नहीं था। पार्टी को दोबारा सरकार में लाने का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है, जो कांग्रेस छोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बता दे कांग्रेस इसे अपने साथ हुआ धोखा बताती है और वो पहले से ही अधिक नैतिक ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। बता दे कि ऐसे में सत्ता विरोधी लहर के साथ सिपोती वोट भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय फलक पर उभार के पीछे उसके हिंदुत्व की राजनीति को भी बड़ा श्रेय दिया जाता है। पार्टी ने इसके दम पर कई राज्यों में जाति आधारित राजनीति की है, बता दें, और पार्टी ये राजनीति कर भी रही है। क्षेत्र पार्टियों को हाशिए पर ला दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में यह हिंदुत्व कार्ड पार्टी के पक्ष में उतना काम करता नहीं दिख रहा है। बता दें इसकी मुख्य कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व कमलनाथ आक्रामक हिंदुत्व हैं। बता दें सी वोटर के सर्वे में मध्य प्रदेश के लोगों से एक सवाल पूछा गया था, उन्होंने किसको हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है। इसके जवाब में 44% लोगों ने कमलनाथ का नाम लिया था, जबकि सिर्फ 42% लोगों ने ही शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। बता दें कमलनाथ अपनी हिंदूवादी छवि को मजबूत करने के लिए खुद को लगातार हनुमान भक्त बताते रहे हैं लगे हुए। हाल ही में उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री और लोकप्रिय कथवाचक प्रदीप मिश्रा को अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में कार्यक्रम कराया था। इसके अलावा वो नियमित रूप से उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस को मजबूत दिखने का एक कारण ये भी है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई इस बार पूरी तरह एकजुट नहीं दिख रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से शिवराज सिंह चौहान को किनारे किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, जो 2 दशकों में राज्य में बीजेपी का चेहरा है। इस साल 21 अगस्त को भोपाल में हुई एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री ही हैं, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी ही तय करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी
हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए अपनी रैलियों में शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। इससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदलने की सोच रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। बता दें कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अधिक एकजुट दिख रही है। पार्टी की कमान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने संभाल रखी है। इसमें भी मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कमलनाथ के नाम पर लगभग सहमति है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अजय सिंह और जीतू पटवारी के कुछ बयान असंतोष को दिखाते हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का आपसी कला कम दिख रहा है। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश राजस्थान में एक फेज में तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी। तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट। दरअसल दोस्तों, 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बेहद अहम बैठक हुई। बता दें, सूत्रों के मुताबिक नवंबर दूसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते में अलग अलग तारीखों और चरणों में इन राज्यों में मतदान हो सकते हैं। बता दें, पिछली बार की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। हालांकि मतदान की तारीख अलग अलग होने की उम्मीद है, लेकिन सभी चुनावी राज्यों की मतगणना एक साथ कराने का निर्णय लिया जा सकता है। बता दें, इस बैठक में 5 राज्यों के करीब 900 चुनावी ऑब्जर्वर शामिल हुए। मीटिंग में जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपर्ट और सिक्योरिटी ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। बता दें, ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस साल के अंत में चुनाव होने की उम्मीद है। एमपी की सभी 230 सीटों पर नवंबर 2023 में या उससे पहले चुनाव कराने का ऐलान हो सकता है। बता दें कि राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाला है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मार्च 2020 में 22 कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद राज्य सरकार गिर गई थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद भाजपा ने राज्य में सरकार बनाई थी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ही छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक इसी तरह मिजोरम की 40 सीटों पर भी इस साल के अंत में चुनाव होना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाला है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी और राज्य में सरकार बनाई थी। तब जोरमथंगा मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अगली खबर। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर बोला बड़ा हमला, कहा कोई सबूत नहीं, सभी आरोप झूठे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ न केवल झूठ और मनगढ़ंत मामले दर्ज कर रही है, बल्कि उन्हें निशाना भी बना रही है। बता दें, उन्होंने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि उनके पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है और सब कुछ निराधार है। बता दें, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने हमारी इतनी जांच की, क्या कुछ पता चला? क्या आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कल गुरुवार को क्या कहा? पूरा शराब घोटाला झूठा है, एक पैसे का भी लेन देन नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जज सबूत मांगते रहे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं थे। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि कुछ दिनों में शराब घोटाला बंद हो जाएगा और वो कुछ और लेकर आएंगे। वो सिर्फ लोगों को एजेंसी और जांच में उलझाए रखना चाहते हैं। वो ना तो खुद काम करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उनमें डर पैदा कर उन्हें बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि बिजनेसमैनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल ने दावा किया
कि 5 वर्षों में लगभग 12 से 13 लाख उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों जिन्होंने भारी निवेश किया और लोगों को रोजगार दिया, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और अन्य देशों की नागरिकता ले ली है। बता दें, केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने अपने पीछे ईडी और सीबीआई को भी लगा दिया है। उन्होंने देश में न केवल राजनीति में बल्कि व्यापार में भी डर का माहौल बनाया है। डर का ऐसा माहौल देश के प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। हम चीन से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि वहां पर घर में उद्योग चल रहा है। जब आप बड़े उद्योगों को चलने नहीं दे रहे हैं और वो बंद हो रहे हैं और उन्होंने एजेंसियों को अपने पीछे छोड़ दिया है, अगर हम एजेंसियां गेम खेलते रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे उद्योग व्यवसाय प्रगति करे और तभी देश आगे बढ़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने पर आपने राहुल गांधी के पक्ष में बात की है, जबकि कांग्रेस ने कुछ टिप्पणियों के साथ संजय सिंह की गिरफ्तारी की निंदा की है, तो केजरीवाल ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो समर्थन कर रहे हैं या नहीं।